एक अंतिम गीत मैं पढ़ देना चाहता हूं। छोटी सी भूमिका इस गीत की इतनी है, अभी तक बहुत कम मंचों में पढ़ा है, सिर्फ 2-3 मंचों में। छोटी सी भूमिका इस गीत की इतनी है कि एक सैनिक जिसकी हंसी मजाक करने की आदत थी अपनी पत्नी से, हंसी मजाक के लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है हास परिहास, उसका शव सीमा से आता है तिरंगे में लिपट कर। उस घर की परिस्थिति का वर्णन करना चाहता हूं। क्या होता है उस घर में? उस पत्नी को विश्वास नहीं है कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, मेरे घर में भीड़ भाड़ क्यों नजर आ रहा है। तब वो कहती है कि तिरंगे में तुम लिपटे हो, हर कोने में क्रंदन है, भीड़ खड़ी है पास तुम्हारे, देह तुम्हारे बंधन है। तिरंगे में तुम लिपटे हो, हर कोने में क्रंदन है, भीड़ खड़ी है पास तुम्हारे, देह तुम्हारे बंधन है। सब नैनों में अश्रु है और सबके हृदय उदास है, सब नैनों में अश्रु है और सबके हृदय उदास है। कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है। पत्नी को यकीन नहीं हो रहा है और उस घर की परिस्थितियां देखिए, उस घर के माता पिता की क्या हालत है। बाबा तो बेहोश पड़े हैं, माता जी पथराई है, ढांढस जाने किस बात पे दीदी देने आई है। बाबा तो बेहोश पड़े हैं, माता जी पथराई है, ढांढस जाने किस बात पे दीदी देने आई है। देखो इतना ना तड़पाओ, छोटू बड़ा उदास है, देखो इतना ना तड़पाओ, देखो इतना ना तड़पाओ, छोटू बड़ा उदास है। कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है। वो पति जब सीमा पर गया था तब अपनी पत्नी से कुछ वादा करके गया था। वो वादा वो याद दिलाती है कि अब तो उठ जा मेरे पति, अब तुम हंसी मजाक ऐसा मत कर। तब वो कहती है कि तुमने वचन दिया था प्रियवर हर पल साथ निभाओगे, सुख हो चाहे कोई गम तुम हरदम ही मुस्काओगे। तुमने वचन दिया था प्रियवर हर पल साथ निभाओगे, सुख हो चाहे कोई गम तुम हरदम ही मुस्काओगे। चंचल मुखमंडल पर फिर क्यों वीराने का वास है, चंचल मुखमंडल पर फिर क्यों वीराने का वास है। कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है। और चौथा बंद जो मैं पढ़ना चाहता हूँ दिल के बहुत निकट है। हमारे हिंदुओं में, हमारे सनातनी धर्म में यह एक रीत है कि जिसका सुहाग चला जाता है उसकी चूड़ियां तोड़ दी जाती है, उसके सुहाग के प्रतीक छीन लिए जाते हैं, सिंदूर पोष दिया जाता है। तब कहता हूं कि कोई कलाई पकड़ रहा है चूड़ी तोड़ गिराने को, कोई बुला रहा है मुझको सिंदूर पोंछ मिटाने को। कोई कलाई पकड़ रहा है, कोई कलाई पकड़ रहा है चूड़ी तोड़ गिराने को, कोई बुला रहा है मुझको सिंदूर पोंछ मिटाने को। देर ना करना तुझ पे टिकी मेरे जीवन की आस है, देर ना करना तुझ पे टिकी मेरे जीवन की आस है। कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है। परंतु पत्नी को एक समय आता है जब यकीन हो जाता है कि वास्तव में मेरे पति इस देश पर शहीद हो गए हैं, उनकी कुर्बानी हो गई। तब वो पति देखिए, वो भारत की पत्नी है, वो भारत की एक बहू है, वो भारत के एक सैनिक की विधवा है। उसका जज्बा देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी वो क्या कहती है। स्वागत। अगर ये सच है तो वादा है पत्नी धर्म निभाऊंगी, कोख में पलते तेरे सुत को मैं रणधीर बनाऊंगी। अगर ये सच है तो वादा है पत्नी धर्म निभाऊंगी, कोख में पलते तेरे सुत को तुझ सा रणधीर बनाऊंगी। तेरी पत्नी है मेरे साजन देती यह विश्वास है, तेरी पत्नी है मेरे साजन देती यह विश्वास है।
कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको।